2004 से 2014 तक भारत देश के 2 बार रह चुके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में अब इस दुनिया से अलविदा हो गए। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें 26 दिसंबर 2024 को लिए। वह देश के चौथे सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में भारत के जिस गांव में हुआ था, विभाजन के बाद अब वो गांव पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन विभाजन के बाद उनका पूरा परिवार पंजाब के अमृतसर में आ गए। बचपना मनमोहन सिंह का बहुत ही कष्टों में गुजरा, लेकिन पढ़ने लिखने में उन्होंने कभी अपने आप को पीछे नहीं रखा। पाकिस्तान के पंजाब में जिस गांव इलाके में उनका परिवार रहा करता था, वह पिछड़ा इलाका था। गांव में ना बिजली थी और ना स्कूल। वो मीलों चलकर स्कूल पढ़ने जाया करते थे। किरोसिन से जलने वाले लैंप में उन्होंने पढ़ाई की और इसी पढ़ाई के दम पर उन्होंने कई डिग्रियां हासिल की और साथ ही वो अर्थशास्त्र के बहुत ही बड़े विद्वान भी बने। उन्हें 1962 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन मनमोहन सिंह ने इसे स्वीकार नहीं किया। उस समय वो अमृतसर के कॉलेज में पढ़ा रहे थे और वो टीचिंग छोड़ने को तैयार नहीं हुए। लेकिन कुछ साल बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक करियर साल 1991 में शुरू हुआ, पीएम नरसिम्हा राव की सरकार में। और तब देश 1990-91 के खाड़ी युद्ध के कारण भारत अपने आर्थिक संकट में बुरे फंसे हुए थे। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में साल 1991 में ऐसे समय पर कार्यभार संभाला और ऐसी चाल चली कि देश को आर्थिक संकट से भी बचाया और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उस समय कई सारे नियम भी लागू किए। और फिर जब 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, उस समय भी इन्होंने देश हित के कई अहम फैसले लिए थे, जिसमें शामिल है मनरेगा स्कीम। साल 2005 में शुरू की गई इस स्कीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। इसके तहत हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 2 से दिनों के रोजगार की गारंटी मिली, जिससे उन्हें आजीविका चलाने में काफी सहायता हुई। साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ। दूसरा, आधार योजना। आधार योजना से प्रत्येक भारतीय नागरिकों को एक यूनिक पहचान दिलाई, जिससे लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हो गई। साथ ही कई पहचान पत्र की जगह इस एक पहचान पत्र ने लोगों का जीवन आसान किया, आधार कार्ड। तीसरा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली शुरू की गई थी। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में काफी हद तक मदद मिली और लोगों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचने लगी। चौथा, भारत अमेरिका परमाणु समझौता। भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया था। इस घटना के बाद अमेरिका ने भारत को अगले 30 सालों तक परमाणु तकनीक देने पर रोक लगा दी थी। तब मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में भारत पर लगे परमाणु प्रतिबंधों को खत्म करने का काम किया था। तब जाकर इस समझौते के बाद भारत को अमेरिका से परमाणु तकनीक का पहुंच मिली और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को भी मजबूती मिली। इससे डॉक्टर सिंह के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के तौर पर देखा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। भारत के इतिहास में जब भी आर्थिक सुधार और परमाणु समझौते की बात होगी, मनमोहन सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।